सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है स्मार्टफोन के कैमरे से रिलेटेड है, क्योंकि आज के डेट में स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में होता है। लेकिन अगर हम बात करें फोटोग्राफी की, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी स्मार्टफोन के साथ कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरे के अंदर मिलने वाले प्रो एक्सपर्ट मोड के बारे में, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं और फुली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कैमरा सेटअप को और पा सकते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, बात करते हैं आप प्रो एक्सपर्ट मोड के बारे में। हम इसको यूज़ करके अच्छी फ़ोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके प्रो एक्सपर्ट मोड में। जैसे आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले देखने को मिलता है ISO लेवल, दैन उसके बाद शटर स्पीड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाइट बैलेंस आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ ऑटो फोकस। और इसके बाद आप देखेंगे एक्सपोजर वैल्यू आपको वहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इन 5 पॉइंट्स को हम मैनुअली ऑपरेट करके अपनी फ़ोटोग्राफी को एनहेंस कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स विद क्वालिटी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन 5 फीचर्स को ऑपरेट करना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो ISO लेवल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ISO लेवल बेसिकली यहाँ पर हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेदर के अकॉर्डिंग ये सेट कर लेता है। अगर हम इसको यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इधर उधर तो ये सही से फ़ोटोग्राफी आपको नहीं देगा। तो यहाँ पर जो ISO लेवल है ये आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको ऑटो पे ही रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड बेसिकली काम आता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो लाइट है, यहाँ पर लाइट कंडीशन इतनी गुड कंडीशंस में नहीं है। और इवन अगर मैं बात करूँ, अब आप देखेंगे लाइट कंडीशन बिल्कुल कम है। लेकिन मैं शटर स्पीड का यूज़ करके इसको काफ़ी ब्राइट पिक्चर ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने शटर स्पीड कर दी है 1.6 सेकेंड्स। नाउ मैं इसको कैप्चर करता हूँ। अगेन आई एम ट्राइंग, नाउ यू कैन सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो काफ़ी ब्राइट यहाँ पर क्लिक हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने शटर स्पीड को बढ़ा दिया है। शटर स्पीड बेसिकली क्या करता है कि जब भी आप कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उसका जो शटर है जितनी देर तक ओपन होता है वो उतनी देर तक इमेज सेंसर को लाइट देता रहता है। जितना शटर स्पीड हम बढ़ा देते हैं उतनी ही ज़्यादा लाइट आपका कैमरा आपके इमेज सेंसर को दे पाता है और उतनी ही ब्राइट पिक्चर्स आपकी आ पाती हैं। तो शटर स्पीड का यूज़ बेसिकली ब्राइटर पिक्चर्स के लिए होता है, जहाँ पर लो लाइट कंडीशन है। ऐसे यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी डल थी लाइट की, तो मैंने यहाँ पर शटर स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया 2.5 सेकेंड्स पे। तो आपने रिज़ल्ट देख ही लिया है, काफ़ी अमेजिंग रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइट बैलेंस की। तो यहाँ पर वाइट बैलेंस बेसिकली आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। ये वाइट बैलेंस में आप जाएंगे तो कलर आपको यहाँ पे हल्का सा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं। ऑटो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप फ़ोटो देखेंगे तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, कस्टमाइजेबल भी है। 6100K पे मैंने इसको क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर देखने के लिए मिल रही होगी। तो ये यूज़ था किसका, वाइट बैलेंस। ये भी बेसिकली ऑटो करके भी आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ऑप्शन आपको मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे ऑटो फोकस। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई बार आपने देखने के लिए मिला होगा कि जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में आपको टाइम लग जाता है किसी भी फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मैनुअल फोकस करने में कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली फ़ोकस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं कर लिया है 0.40 पे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो हम कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बेस्ट इमेज कैप्चर होके आपको मिलती है फोकस के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप ऑटो फोकस का यूज़ कर सकते हैं, और भी तरीके से आप ऑटो फोकस का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फिंगर करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर जो अभी ब्लर है, लेकिन मैं इसको जैसे ही यूज़ में लेके आऊँगा आप देखेंगे फिंगर क्लियर हो गया है, टैडी ब्लर हो गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टैडी विजिबल है और फिंगर ब्लर है, तो ये बेसिकली आपके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपोज़र की। तो यहाँ पर जो एक्सपोज़र है इसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे एक्सपोज़र वैल्यू की बात करते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे अभी अंधेरा नज़र आ रहा होगा आपको इसके अंदर स्क्रीन में, लेकिन जैसे मैंने एक्सपोज़र वैल्यू बढ़ा दिया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर ब्राइटनेस आ चुकी है, एक्सपोज हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर मैं फ़ोटो कैप्चर करता हूँ तो आप देखेंगे कि काफ़ी ब्राइटर पिक्चर मेरे को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे काफ़ी ब्राइटर पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसी तरीके से आप एक्सपोज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ा डल एरिया है, या फिर जो आप फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं वो काफ़ी डल एरिया में आ रही है, तो वहाँ पर आप एक्सपोज़र वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और उसके हिसाब से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये है 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रो एक्सपर्ट मोड, जिसमें आप मैनुअली अपने फ़ोन के कैमरा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद ISO लेवल, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस एंड एक्सपोज़र वैल्यू। और इनके साथ आप कर सकते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी, जिसमें आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसमें जो मैंने फ़ोटोग्राफी की है उसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ।